तो आई होप आप सबने अब तक फैंटास्टिक फोर का न्यू ट्रेलर देख लिया होगा। और वैसे देखा जाए तो सुपरमैन को रिलीज होने में अब सिर्फ 10 से 12 दिन बाकी है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर की एक सुपर बैटल कर दूं। अब लास्ट 15 दिनों में मैंने सुपरमैन पर कई सारी वीडियोस बनाई है, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सुपरमैन कितना पावरफुल है और उसकी क्या सुपर पावर्स है। लेकिन फैंटास्टिक फोर सुपरमैन जितने फेमस नहीं है, इसलिए आज भी कई सारे सुपर फैंस इनकी ओरिजिन और सुपर पावर्स के बारे में नहीं जानते। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि एक स्पेस मिशन के चलते फैंटास्टिक फोर के चारों मेंबर्स कॉस्मिक रेस की चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन चारों को सुपर पावर्स मिल जाती है, जैसे ह्यूमन टॉर्च। बेसिकली इसका असली नाम जॉनी स्ट्रॉम होता है, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद अब जॉनी खुद को आग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जॉनी अपने फायर एबिलिटी की वजह से टीम का अकेले ऐसा मेंबर बन जाता है जो उड़ सकता है, और अगर इसे फैंटास्टिक फोर में सबसे फास्टेस्ट बोले तो गलत नहीं होगा। वैसे ह्यूमन टॉर्च की बेसिक फ्लेम्स ही काफी ज्यादा गर्म होती है, लेकिन अगर जॉनी चाहे तो वो खुद को सुपरनोवा स्टेट में ले जा सकता है। इस लेवल पर यह बंदा सन जितना गर्म हो जाता है, लेकिन सुपरनोवा स्टेट में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और रही बात वीकनेस की, तो बिना ऑक्सीजन और पानी के अंदर ह्यूमन टॉर्च की एबिलिटीज काम नहीं करती। अब जब सुपरमैन ह्यूमन टॉर्च के सामने आएगा तब जॉनी की पावर्स कुछ खास असर नहीं दिखाने वाली, क्योंकि सुपरमैन इतना ड्यूरेबल है कि उसे आग से कुछ नहीं होने वाला। और सुपरमैन खुद सन से रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी सेल्स हीट से डैमेज नहीं होते हैं। ऊपर से ह्यूमन टॉर्च फिजिकली सिर्फ पीक लेवल पर रैंक करता है, जो सुपरमैन के फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने बहुत लो लेवल पर है। इसलिए ना तो ह्यूमन टॉर्च की यहाँ पर हीट बेस्ड पावर्स काम करेगी और ना ही फिजिकल एबिलिटीज। हाँ, ये बात अलग है, ह्यूमन टॉर्च अपना सबसे पावरफुल अटैक सुपरनोवा यूज कर सकता है, बट अगेन इस स्टेट में जॉनी सन जितना गर्म तो हो जाएगा, लेकिन सुपरमैन को सन की गर्मी से कुछ नहीं होता है। इसलिए ओवरऑल देखे तो ह्यूमन टॉर्च की पावर्स कंप्लीटली यूजलेस है सुपरमैन के सामने, इसलिए जॉनी स्ट्रॉम यहाँ पर हार जाएगा। अब बात करें द थिंग की, तो इसकी बॉडी रॉक से बनी है, जो इसकी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा एनहांस कर देती है। और द थिंग थोड़ा बहुत अपने विल पावर के लिए भी फेमस है, लेकिन रॉक बॉडी की वजह से ये अपने टीम का फिजिकल स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बन जाता है। पर द थिंग कोई मैच नहीं है सुपरमैन के लिए। कॉमिक बेस्ड फाइट तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है, क्योंकि जहां एक तरफ सुपरमैन प्लैनेट्स तक को मूव कर देता है, वही द थिंग की स्ट्रेंथ 100 टन्स तक ही लिमिटेड है। ऊपर से द थिंग के पास फ्लाइट, लॉन्ग रेंज अटैक्स और सुपर स्पीड जैसी एडवांस एबिलिटीज नहीं है। और वैसे द थिंग अपने बॉडी के हिसाब से काफी फास्ट है, लेकिन सुपरमैन के कंपैरिजन में बहुत स्लो है। ये फाइट वैसी ही होगी जैसे स्टेफन वुल्फ और सुपरमैन की बीच हुई थी। सुपरमैन इतना फास्ट है कि द थिंग का कोई भी अटैक उसे नहीं लगने वाला, जबकि सुपरमैन की हीट विजन हो या फिर शॉकवेव प्रोड्यूस करने वाले पंचेस, सारे अटैक्स द थिंग को लगने वाले हैं। हो सकता है सुपरमैन द थिंग को पकड़ के स्पेस में फेंक दे, जहाँ से उसका वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए सुपरमैन के आगे द थिंग भी हार जाएगा। इनविजिबल वुमेन मतलब सूजन स्ट्रोम की एबिलिटी है खुद को इनविजिबल बनाना, फोर्स फील्ड प्रोड्यूस करना, और लॉजिकली सूजन अपने टीम की सबसे पावरफुल मेंबर है। ये चाहे तो अपनी पावर से एंटायर टीम को अकेले टेक डाउन कर सकती है। इनफैक्ट कॉमिक्स में ये बंदे अकेले एवेंजर्स से लड़ गई थी। पर सुपरमैन अलग है, ये इतना तेज मूव करता है कि इनविजिबल वुमेन कभी सुपरमैन को फोर्स फील्ड में कैद ही नहीं कर सकती। और मान लेते अगर सुपरमैन पकड़ में भी आ गया तो वो अपनी हीट विजन को फुल पोटेंशियल पर यूज करके फोर्स फील्ड को ब्रेक कर देगा। वैसे भी इनविजिबल वुमेन की एबिलिटीज उसका बहुत सारा स्टेमिना ड्रेन कर देती है, इसलिए वो ज्यादा देर के लिए सुपरमैन को अपने फोर्स फील्ड में कंटेन नहीं कर पाएगी। पर इन दोनों के बीच पावर लेवल का बहुत बड़ा गैप है। इनविजिबल वुमेन के पास सिर्फ पीक लेवल ड्यूरेबिलिटी है, इसलिए सुपरमैन का एक पंच काफी है इस लड़की को मारने के लिए। इसलिए इनविजिबल वुमेन ज्यादा से ज्यादा खुद को इनविजिबल कर सकती है सुपरमैन के अटैक से बचने के लिए, लेकिन सूप के सेंसेस इतने अच्छे हैं कि वो इनविजिबल वुमेन को कुछ सेकंड्स में ढूंढ निकालेगा। इसलिए सूजन स्ट्रोम भी यहाँ बुरी तरीके से हार जाएगी। अब बात करते हैं रीड रिचर्ड्स की, जिसे कॉस्मिक एनर्जी ने पावर दी और फिर ये बन गया मिस्टर फैंटास्टिक, क्योंकि अब रीड अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है, बिल्कुल एक रबर की तरह। इसलिए रीड को कट या ब्रेक करना बहुत हार्ड काम हो जाता है, लेकिन रीड की इंटेलिजेंस उसकी मेन सुपर पावर है। अगर इसे प्रेप टाइम मिल जाए तो ये गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक एंटिटीज तक को टेक डाउन कर देता है। अब इन दोनों की बैटल दो सिचुएशन में हो सकती है, फर्स्ट विद प्रेप और सेकंड विदाउट प्रेप। अब विदाउट प्रेप मतलब इनका रैंडम एनकाउंटर होता है, तो रीड का कोई चांस नहीं बनता यहाँ पर जीतने का। यह ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करके सुपरमैन की बॉडी को रैप कर सकता है, बट सूप अपनी हीट विजन से रीड को हैवी डैमेज दे देगा। ऊपर से रीड की सिर्फ दो बड़ी वीकनेस है और दोनों एबिलिटीज सुपरमैन के पास है। जैसे फ्रीज ब्रेथ से अगर सुपरमैन ने मिस्टर फैंटास्टिक को जमा दिया तो रीड की स्ट्रेचिंग एबिलिटी वही खत्म हो जाएगी। और हीट विजन तो सुपरमैन बहुत ज्यादा यूज करता है, और क्योंकि रीड की बॉडी रबर टाइप है, इसलिए एक्सट्रीम हीट में उसकी बॉडी लूज होने लगती है, मतलब वो अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खो देता है। इसलिए अगर सुपरमैन के पास सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ एज अ सुपर पावर होती
तो शायद वो कभी मिस्टर फैंटास्टिक को बीट नहीं कर पाता, लेकिन हीट विजन और फ्रीज ब्रेथ की वजह से मिस्टर फैंटास्टिक यहाँ पर हार जाएगा। पर क्या हो अगर रीड रिचर्ड्स को प्रेप टाइम मिल जाए? अब मिस्टर फैंटास्टिक के पास 3 रास्ते सुपरमैन को टेक डाउन करने के लिए, पहला क्रिप्टोनाइट, फिर मैजिक और फिर रेड सन रेडिएशन। अब रीड और मैजिक का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है और क्रिप्टोनाइट का मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैसे ब्रूस वेन और लेक्स लूथर जैसे क्रिप्टोनाइट को ढूंढ लेते हैं तो रीड के लिए भी मुश्किल नहीं होने वाला इस पत्थर को ढूंढना, और अगर क्रिप्टोनाइट हाथ लग गया तो सुपरमैन का खेल वही खत्म होने वाला है। लेकिन सबसे प्रैक्टिकल तरीका है रेड सन रेडिएशन। अगर किसी तरह रीड ये जान ले कि क्रिप्टोनियंस रेड सन से वीक हो जाते हैं, उसके बाद वो सेम रेडिएशन को सुपरमैन के अगेंस्ट में यूज कर सकता है। बस यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जब मिस्टर फैंटास्टिक खुद को प्रिपेयर करेगा तब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सुपरमैन अपने सुपर हियरिंग से रीड के प्लान्स को पता कर सकता है। अब प्रिपरेशन टाइम मिलने के बाद भी सुपरमैन को टेक डाउन करना इजी नहीं होगा, लेकिन अगर क्रिप्टोनाइट या फिर रेड सोलर रेडिएशन का जुगाड़ हो जाए तो ये काम इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए सिर्फ प्रिपरेशन टाइम के साथ ही सुपरमैन को हराया जा सकता है। अब ये तो थी इंडिविजुअल फाइट की बात, लेकिन क्या हो अगर ये चारों मेंबर्स एक साथ सुपर अटैक करे? तो जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ प्रेप टाइम के साथ ही फैंटास्टिक फोर सुपरमैन को बीट कर सकता है, क्योंकि अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सुप से फाइट करने जाएंगे तो सुपरमैन की मूवमेंट्स को ट्रैक ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जब तक फैंटास्टिक फोर जीतने का प्लान बनाएंगे सुपरमैन आएगा और इन चारों को नॉकआउट कर चुका होगा। इसलिए सुपरमैन आज के सुपर बैटल का विनर बन जाता है। लेकिन अब आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।